नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। खाने पीने में लापरवाही और स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल ज्यादातर महिलाओं या यूं कहें युवतियों में ऐसी गंभीर बीमारी देखने को मिल रही है जो जीवन में कई तरह की परेशानी पैदा कर देती है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में कॉमन होती जा रही बीमारी पीसीओडी और पीसीओएस की। इसकी वजह से ओवरी और ओव्यूल्यूशन प्रभावित होता है। ऐसा तब होता है जब ओवरी में सिस्ट, पुरुष हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और इररेगुलर पीरियड होने लगता है। ऐसी क्या वजह है कि भारत में हर 5 में से 1 महिला को यह परेशानी सताने लगी है? आखिर क्या वजह है कि शहर तो शहर गांव की महिलाओं को भी बीमारी अपनी चपेट में ले रहा है? आज इसी को समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का विशेष पैनल जुड़ा है जो बारीक से बारीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि इनकी जानकारी से आपको फायदा मिले। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास डॉक्टरों का पैनल मौजूद है। तो सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रीमा दादा जो प्रोफेसर है एम्स में, जेनेटिक ऑफ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। ये योगा में नए इनोवेशन को लेकर इन्हें 20 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। डॉक्टर रीता माहे, प्रोफेसर एम्स, देश के जाने माने मेडिकल संस्थान एम्स में प्रोफेसर है। बेस्ट गायनोकोलॉजी की सबसे अच्छी डॉक्टर मानी जाती है। अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य की वजह से इन्हें कई अवार्ड भी मिल चुका है। और डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग, ये वो व्यक्ति हैं जो हर बीमारी में सही टेस्ट क्या होता है, किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, गैर जरूरी टेस्ट ना कराने की सलाह देते हैं। तो तमाम जो डॉक्टर हैं उनसे क्या सवाल होने जा रहे हैं, आइए उस सवालों पर भी हम नजर डाल लेते हैं। पीसीओडी से क्या होता है? क्या पीसीओडी का कोई इलाज है? क्या पीसीओडी जीवन भर चलने वाली समस्या है? पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है? पीसीओडी और पीसीओएस रोगियों के लिए व्यायाम कितना कारगर है? क्या वो सही रहता है या नहीं? पीसीओडी होने में गर्भधारण करने में कितनी मुश्किलात आते हैं? क्या पीसीओडी और पीसीओएस से डिप्रेशन भी होता है? कैसे पता चलता है कि पीसीओएस या पीसीओडी जैसी बीमारी ने घेर लिया है? माहवारी को पीसीओडी कैसे प्रभावित करता है और ऐसे में इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय हैं? पीसीओडी और पीसीओएस का पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए? तो इन तमाम सवालों के साथ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं एक बार आपको ये कहना चाहूंगी कि वक्त 3 बज रहा है। बेशक इस वक्त जो है टीवी सीरियल्स का टाइम है, लेकिन सेहत से जरूरी कुछ भी नहीं है। महिलाओं की सेहत अगर अच्छी है तो पूरा संसार ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी वो व्यक्ति हैं जिससे कि गृहस्थी ही नहीं बाकी चीजें भी चलती हैं। इसलिए अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर रीता माहे से। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम डॉक्टरों का। डॉक्टर रीता माहे, मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी। देखिए, जब मैंने शुरुआत में कहा कि अब ये आम बीमारी होती जा रही है और शायद कहीं ना कहीं उतनी जागरूकता नहीं है इस वक्त महिलाओं में, लड़कियों में, इसीलिए शायद वजह है कि काफी तेजी से ये केस बढ़े हैं। तो सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि क्या बड़ी वजह लगती है जिसकी वजह से ऐसे इजाफा हो रहा है कि हर 5 में से 1 महिला इससे ग्रसित हो रही है? थैंक यू पल्लवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में जो बढ़ रहा है इंसिडेंस इतना पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का, मेन रीजन है हमारा लाइफस्टाइल है, बिकॉज लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स। सो जैसे जैसे अगर हम कंपेयर करें आज से 15-20 साल पहले, स्टूडेंट्स कैसे, बच्चे स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे, कितना एक्टिविटीज करते थे, बट आजकल जो लाइफस्टाइल ऐसा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, एंड इन एडिशन जो हमारा जंक फूड्स ज्यादा हो गए हैं, खाने पीने की जो हैबिट्स है हमारी इतनी चेंज हो गई हैं। सो ये सारे रीजंस जो हैं, इसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है फीमेल्स में, एडोलेसेंट गर्ल्स में, जिस वजह से ये एक विशियस साइकिल चलना शुरू हो जाता है कि साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है। तो अल्टीमेटली उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, देन वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का 1 या 2 पैरामीटर्स आ जाते हैं, जिस वजह से हमारी प्रेवलेंस ये बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल, देखिए प्रेवलेंस बढ़ रही है और शायद इसी वजह से हम और आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल और भी उठता है कि देखिए जैसे आपने कहा कि इर्रेगुलर माहवारी, जो युवतियाँ इस वक्त सुन रही हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, कई बार शिकायत आती हैं कि पीरियड्स ठीक से चल रहा है, देखिए अचानक ही इर्रेगुलर हो जाता है, तो क्या वो पीसीओडी के लक्षण हैं या फिर और भी कोई समस्या हो सकती है? देखो, जब लड़कियों का पीरियड आना शुरू होता है, इनिशियल तो 2-3 साल तक पीरियड इर्रेगुलर हो सकते हैं। एक हमारे कंट्री में ये भी प्रॉब्लम है पल्लवी जी, के ज्यादा ओवर डायग्नोसिस भी हो रहा है पीसीओएस का। इनिशियल 2 to 3 ईयर्स तक हमारा जो एक्सिस है ब्रेन से, जो हार्मोन सारा बैलेंस करता है, वो उतना कंट्रोल्ड नहीं होता है। इनिशियल 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तक हम कोई डायग्नोसिस पीसीओएस का नहीं बनाते हैं। उसके बाद अगर एक लड़की के पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं तो वो पीसीओएस की वजह से हो सकते हैं, तो उसको हमें रेगुलर करने के लिए फिर कुछ मेडिसिन देते हैं या क्या करते हैं। बट अननेसेसरी मेडिसिन देना भी एक हमारे कंट्री में ये हो गया है कि हर कोई लड़की जो 15-16 साल की है, अगर उसको थोड़ा 3-4 महीने इरेगुलर साइकिल हो गया तो उसको पीसीओएस डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसका पूरी फैमिली पे बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो ये जानकारी बहुत अहम है क्योंकि देखिए देश में ऐसे तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं लोग और तुरंत वो डॉक्टर को दिखाएं या फिर कई बार अपने आप भी दवाई खा लेना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक होता है। डॉक्टर इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि आपको बता सके कि देखिए ये चीज़ बहुत कॉमन है और ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप पीसीओडी से ही ग्रसित हो। इसको बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा ना लें और कोई जल्दी से ऐसे उपचार अपने आप ना कराएं। ऐसे में एक और सवाल है कि जो जनता अर्बन एरिया में है, जो रूरल एरिया में है और जो ये शो देख रहे हैं, वो सबसे पहले ये समझना चाहते हैं डॉक्टर कि पीसीओडी और पीसीओएस में फ़र्क क्या है। आम भाषा में इसको क्या समझा जाए, क्या बीमारी है जिसकी वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स ही नहीं होता है, गर्भधारण करने में भी दिक्कत आती है? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सबको समझना है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये इसीलिए इसको सिंड्रोम बनाया है। अभी हम पीसीओडी नहीं बोलते हैं, हम इसको पीसीओएस बोलते हैं, सिंड्रोम है। लाइक ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में, जिसमें कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, कुछ चीजें कम हो जाती हैं, जिस वजह से इरेगुलर साइकिल्स हो जाते हैं। लड़कियों को एक्ने, मुहांसों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या ज्यादा हेयर ग्रोथ होने शुरू हो जाती है अनवांटेड एरियाज पे, लाइक फेस पे या चेस्ट पे, एब्डोमेन पे। तो इट इज ए सिंड्रोम एक्चुअली। सो डिजीज नहीं है, बट हाँ इसको ठीक करना है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। बिना डॉक्टर की सलाह लिए किसी भी चीज की ट्रीटमेंट करना ठीक नहीं है। तो हमें डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट, अगर एडोलेसेंट आती है तो हमें उसके साइकिल रेगुलर करते हैं, उसकी एक्ने और हिर्सुटिज्म जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है उसको ठीक करना है। अगर यही पेशेंट हमारे पास शादी के बाद आती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो इससे घबराना नहीं है। तो हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है कि पहले हम बच्चा प्रेगनेंसी ठहरने के लिए ट्रीटमेंट दें। तो इसका ट्रीटमेंट जो पीसीओएस का हर एज ग्रुप के लिए और पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि वो एडोलेसेंट गर्ल है या फिर वो एक पेशेंट है जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। बिल्कुल।